हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? ग्राफ थ्योरी। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को समझा था, उसकी एप्लीकेशन को समझा था। एक बार देख लीजिए आप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आज हम ग्राफ थ्योरी के अंदर ही कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सम टाइप्स ऑफ ग्राफ, जैसे कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ, ट्रेवल ग्राफ, नल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, स्यूडो ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ को रेगुलर ग्राफ भी कह देते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डेफिनेशन के साथ हर एक ग्राफ को एग्जाम्पल सहित समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ जी आर सिंपल विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। सेल्फ लूप क्या होता है या पैरेलल एजेस क्या होता है, ये पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सेल्फ लूप वो होता है हमारे पास जिसमें ओनली वन वर्टेक्स होता है और एज हमारे पास उसमें टू होती है, हैविंग द सेम वर्टेक्स। और पैरेलल एजेस क्या होती है हमारे पास? किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच एक से ज्यादा एजेस का होना जरूरी है, किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच, यानी कि E1, E2 और E3 आपस में तीनों पैरेलल है। ये होता है सेल्फ लूप पैरेलल एजेस। अब हमने क्या पढ़ा इसमें? ए ग्राफ जी आर सिंपल विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। मतलब ग्राफ के अंदर ना तो कोई सेल्फ लूप हो और ना ही कोई पैरेलल एजेस हो, तो वो सिंपल ग्राफ होता है। एग्जांपल हमारे पास इसमें होगा, हम यहाँ पर तीन वर्टेक्स लेंगे ए बी सी। हमने पिछली वीडियो में वर्टेक्स के बारे में भी समझा है, वर्टेक्स क्या होता है। ए बी सी। अब हमारे पास इस ग्राफ में ना तो कोई पैरेलल एजेस है, ना ही हमारे पास कोई सेल्फ लूप है, तो हमारा ये सिंपल ग्राफ होगा। इसके बाद समझेंगे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। फाइनाइट का मतलब जो गिने जा सकते हो, इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्राफ। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे फाइनाइट के लिए। हमने यहाँ पर कोई भी एक लिया, एक हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास है ये वर्टेसिस। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, तो इनफाइनाइट हमारे पास होगा ये। हमारे पास एज कहीं से भी आ सकती है, एक वर्टेक्स से कितनी भी एज कनेक्ट हो सकती है, इसमें कोई हिसाब नहीं है। एज हमारे पास कहीं से भी आ सकते हैं, हम ना हम वर्टेक्स गिन सकते, ना हम एजेस गिन सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पास इनफाइनाइट के लिए। अब इसके बाद हम थर्ड अपना ग्राफ देखेंगे, ट्रेवल ग्राफ। ट्रेवल ग्राफ हमारे पास क्या होता है? ट्रेवल ग्राफ, एक ग्राफ ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एजेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप, वो सॉरी ट्रेवल ग्राफ। हम आइसोलेटेड वर्टेक्स पढ़ के आए हैं, उसमें कोई एजेस की बात नहीं है, उसमें भी सिंपल एक वर्टेक्स होना चाहिए। ये सिंपल वे है, उसी की तरह होता है ये। इसमें सिंपल बस एक वर्टेक्स होता है हमारे पास, कोई एज नहीं होनी चाहिए उस वर्टेक्स की। वर्टेक्स हमारे पास V1। अब हम इसके बाद देखेंगे नल ग्राफ। नल ग्राफ हमारे पास क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा वर्टेक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या नहीं, इसमें कोई एजेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर चार वर्टेक्स दिए, इसमें कोई हमारे पास क्या नहीं है, कोई इनको ज्वाइन करने के लिए कोई भी एजेस नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास? नल ग्राफ। अगर ऐसे देखोगे, हमने लिया यहाँ पर छह वर्टेक्स का एक ग्राफ, इसको नल ग्राफ कहते हैं, कोई एजेस नहीं है इसमें। अब हम देखेंगे मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ के बारे में हम पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ग्राफ नो सेल्फ लूप बट पैरेलल एजेस इन ए ग्राफ। ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप का होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल एजेस हो सकती है किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, कोई सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए, तो हम एक यहाँ पर एक ग्राफ लेंगे। ए बी सी डी ई एफ ग्राफ है हमारे पास एक।
एजेस हमारे पास E1, E2, E3, E4, E5। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। सेल्फ लूप नहीं है, लेकिन पैरेलल एजेस हमारे पास यहाँ पर किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच हो सकती है। ये हमारे पास मल्टीग्राफ का डायग्राम है। या आप कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी इसको बना सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। इसके बाद हम देखेंगे सीडोग्राफ। सीडोग्राफ हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ जी इंक्लूड सेल्फ लूप एंड पैरेलल इज कॉल्ड सीडोग्राफ। यानी कि ग्राफ के अंदर हमारे पास सेल्फ लूप भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और हमारे पास पैरेलल एजेस भी हो सकती है किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 वर्टेक्स लिए, पैरेलल एजेस मैंने इसमें लगा दी, और मैंने यहाँ पर 5 वर्टेक्स थे, 5 वर्टेक्स हो गया मेरे पास। इसमें मैंने एक सेल्फ लूप लगा दी, एक सेल्फ लूप मैंने यहाँ लगा दी, एक सेल्फ लूप मैंने यहाँ लगा दी। ये होगा मेरे पास सीडोग्राफ। कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक सेल्फ लूप और एक पैरेलल एजेस का होना जरूरी है। कंप्लीट ग्राफ या रेगुलर ग्राफ। अब कंप्लीट ग्राफ भी हमारा सिंपल ग्राफ की तरह ही होता है बिल्कुल, लेकिन सिंपल ग्राफ में एक कंडीशन होती है, उसमें हर एक वर्टेक्स की सेम डिग्री का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री का होना सेम होता है। ए सिंपल ग्राफ इज आल्सो कंप्लीट ग्राफ एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ सेम डिग्री। अगर दो वर्टेक्स की बात करूं तो ये मेरे पास कंप्लीट ग्राफ है ए और बी। ए की डिग्री कितनी है, डिग्री फाइंड आउट करना हमने सीखा था, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो हम अगर हम V1 की बात करें, सपोज दैट V1 है, उस पर जितनी एज हमारे पास इंसिडेंस है, जितनी एज उससे कनेक्टेड है, उसकी डिग्री होगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5। तो ए की डिग्री हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 1, बी की भी मेरे पास 1। अगर मैं बात करूँ 3 वर्टेक्स की, ए बी सी, ए की डिग्री मेरे पास कितनी है, 1, 2, क्योंकि इससे 2 एज इंसिडेंस है। बी की भी मेरे पास 2 और सी की भी मेरे पास 2। तो ये होता है मेरे पास कंप्लीट ग्राफ या रेगुलर ग्राफ। अब हम देखेंगे लास्ट डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ होता है, नाम से पता चल पा रहा है डायरेक्शन का होना, किसी एज में डायरेक्शन का होना डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अदरवाइज इनडायरेक्टेड है ही। डायरेक्टेड के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, ये वाला मेरे पास वर्टेक्स है V1, V2, V3, V4। एज मेरे पास क्या है, E1, E2, E3, E4, E5। अब मैंने इसमें यहाँ पर दे दी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे, हमें साफ साफ दिख रहा है V1 से V2 हमारे पास, मतलब V1 से V2 की तरफ हमारे पास डायरेक्शन है E1 की, V2 से V3 पे हमारे पास डायरेक्शन है, लेकिन V3 से V4 या V2 के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है V4 से V1 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है, V2 से V4 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है। अगर हम इसमें लिखना चाहे तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास वर्टेक्स का सेट क्या होगा, V1, V2, V3, V4, V5। और एजेस अगर हम इसमें लिखने चाहे V1 के लिए, यानी कि E1 कोमा, अब V2 से V4 है, E4, E2। अगर हम V3 की बात करें तो V3 में तो कोई डायरेक्शन दी नहीं, तो V3 की नहीं लिख सकते। V4 के लिए, V4 से सिंपली बस V1 जा रही है, तो E5। ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड भी हमारे पास ये होगा, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं दी होगी। V1, V2, V3, V4, कोई दिशा नहीं है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। V1 से V2 जा रहे हैं, V2 से V1 आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, एजेस के नाम दे दो, A, B, C, D, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हमारे पास एजेस क्या है इसमें, A, B, C, D, कुछ नहीं पता चल पा रहा V1 से V2 गए या V2 से V1 है। तो सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ और टाइप्स देखेंगे ग्राफ के। धन्यवाद।